Bismillahirrahmanirrahim. The topic I am going to present today is the product of vector. इस लेक्चर से पहले आप पढ़ चुके हो अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज़, अबाउट द स्केलर क्वांटिटीज़, अबाउट द काइंड्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़। इन तमाम के बारे में आप बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हो और उसको पढ़ने के बाद होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ के काइंड आपके पास क्या क्या होते हैं और आप किस तरह मतलब उनका कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कितने काइंड्स की होती हैं और क्या उसकी एग्जांपल्स होती हैं, ये तमाम आज हम पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। हम कहते हैं कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज़ अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी देन सच प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। आप क्या लेते हो, आप दो वेक्टर्स को लेते हो। अब इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब अगर अगेन आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हो। यानी लेट्स सपोज मैथमेटिकली अगर हम कहें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा हमारे पास वेक्टर है बी और इन दोनों के हासिल ज़रब से आपके पास अगेन एक वेक्टर आता है तो इस किस्म के तमाम प्रोडक्ट्स को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। जिस तरह यहाँ पर मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट ऑफ वेक्टर। ये मेरे पास दो वेक्टर्स का हासिल ज़रब तो है लेकिन ये हासिल ज़रब अगेन मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। दैट्स द रीज़न ओनली कि हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस अराइज होती हैं कि आपके पास प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आप इन दोनों प्रोडक्ट्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हो थ्रू द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में आपके पास क्या होता है, एक थंब होता है और दूसरा आपकी स्ट्रेट फिंगर्स होती हैं। आप अपनी स्ट्रेट फिंगर्स को क्या कर दो, कफ कर दो। जिस तरह यहाँ पे मैं अगर बताऊँ कि आप अपनी स्ट्रेट फिंगर्स को कर्व करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ बी, आप अपनी स्ट्रेट फिंगर को कर्व करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो हमेशा के लिए आपका थंब जो होगा वो आउटसाइड होगा। लेकिन ये जो आपके पास डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। यानी इन द केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज आपके पास जो प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी ये हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा। आपका थंब इस केस में आउटसाइड होगा। आउटसाइड थंब शो करता है कि द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। दूसरा आपके पास केस अराइज होता है जब आप क्लॉकवाइज की बात करते हो। इन क्लॉकवाइज आप क्या करते हो, अपने फिंगर्स को कर्व्ड करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ बी। जिस तरह यहाँ पे इस एरो हेड्स के थ्रू बताया गया है, आप अपनी फिंगर्स को कर्व करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ बी, तो आपके पास आपका थंब जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन शो करेगा। और इनवर्ड डायरेक्शन इन द केस ऑफ क्लॉकवाइज शोज द नेगेटिव डायरेक्शन। इट मीन्स कि इस केस में आपके पास ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा के लिए नेगेटिव होगा इन केस ऑफ clockwise, while in case of anti-clockwise it will be positive up to so on। और ये डायरेक्शन नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो आपके पास डायरेक्शंस आ रही है ये राइट हैंड रूल के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टार्क होता है। हम कहते हैं कि टार्क को हम टास्क से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट आर्म इनटू फोर्स। मोमेंट आर्म हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर के हासिल ज़रब से हमारे पास अगेन एक वेक्टर आता है जिसको हम टार्क यानी टा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के एग्जांपल में एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आर यानी मूवमेंट आर्म और मूवमेंट आर्म और मोमेंटम का क्या होता है, हासिल ज़रब होता है। यहाँ पे ये दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इनके हासिल ज़रब से मुझे अगेन जो क्वांटिटीज़ मिल रही है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स द रीज़न ओनली कि हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी दो वेक्टर्स के रिजल्ट में जो आपके पास अगेन प्रोडक्ट रिजल्ट आएगा वो अगेन एक वेक्टर होगा। तो इस किस्म की तमाम प्रोडक्ट्स को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट। जब आप क्या करते हो, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी, if the product of a two vector is a scalar quantity then such type of a product is called
स्केलर प्रोडक्ट, आप क्या करते हो, आप दो वेक्टर्स लेते हो, वेक्टर ए वेक्टर बी, आप इन दोनों वेक्टर्स का हासिल ज़रब लेते हो। तो जब आपके पास इन दो वेक्टर्स का हासिल ज़रब आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आता है तो इस किस्म की तमाम प्रोडक्ट्स को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी दो वेक्टर्स के रिजल्ट में जब आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, सो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज अ स्केलर प्रोडक्ट। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम कहते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट के एग्जांपल्स में आपके पास वर्क आ जाता है, यानी हम कहते हैं कि वर्क W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब एफ भी यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, एस इज आल्सो है अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के हासिल ज़रब हमारे पास जो एक और नई हमारा जो रिजल्ट नई न्यू क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर होता है। तो ऐसी इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इक्वल होता है E और A के हासिल ज़रब के, यानी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का हासिल ज़रब जब हम लेते हैं तो वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। यहाँ पे E भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, A वेक्टर एरिया भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ज़रब करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर नहीं होगा, बल्कि वो आप एक स्केलर क्वांटिटी देता है, अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के हासिल ज़रब हमारे पास जो एक और हमारा जो रिजल्ट नई न्यू क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर होता है। तो ऐसी इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इक्वल होता है E और A के हासिल ज़रब के, यानी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का हासिल ज़रब जब हम लेते हैं तो वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। यहाँ पे E भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, A वेक्टर एरिया भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों वेक्टर्स को जब हम ज़रब करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा वो वेक्टर नहीं होगा, बल्कि वो आप एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो ऐसे तमाम वेक्टर्स जिसके हासिल ज़रब मुझे एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इस किस्म के तमाम प्रोडक्ट्स को मैं स्केलर प्रोडक्ट्स कहूँगी, यानी ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स स्केलर प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ।